और इस समय हमारे साथ G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में और चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षाविद और निजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद। G20 का 18वां एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन इस समय दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कल इसका पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन की उपलब्धियों के बारे में और खासतौर पर G20 की आज के वैश्विक परिदृश्य में जो महत्ता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वस्तुतः विगत क्षति में जिस तरह से आर्थिक संकट के मध्य एक विश्व मंच की स्थापना हुई G20, जिसमें समस्त देशों को आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया, और उसी संदर्भ में धीरे धीरे इसमें राजनीतिक, जलवायु संबंधी और वैश्विक मुद्दे जुड़ते चले गए और धीरे धीरे G20 का जो परिदृश्य और मंच था वो बड़ा होता गया। इस वर्ष भारत को पहली बार इसकी अध्यक्षता मिली और ये एक सौभाग्य कहूँगा, संयोग कहूँगा, सुखद संयोग कि अमृत काल में हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष में हमको G20 की अध्यक्षता की मेज़बानी करने का मौका मिला, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि G20 के इतिहास में पहली बार 100% सहमति, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो 34 पृष्ठ का है, जिस पे सबकी सहमति है, संधारणीय विकास लक्ष्यों की बात की गई है, और जो माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न है, जो हमारे संस्कार से प्रेरित है, हमारी संस्कृति से प्रेरित है, एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य। तो उसी के संदर्भ में हमने हमारे देश के नेतृत्व में कोविड-19 के चलते जिस तरह से 160 देशों की हमने सहायता की वैक्सीन में, उसी सहायता को आगे बढ़ाते हुए 55 देशों की अफ्रीकन यूनियन को G20 में प्रमुख स्थान और भागीदारी दिलाने के लिए मोदी साहब ने पहल की, और कोमोरोस के राष्ट्रपति श्री अजाली असुमानी को इसमें शिरकत कराने के लिए आमंत्रित किया गया था, और अब वो 20 से 21 हो जाएंगे हम लोग। और इससे बड़ी उपलब्धि ये है कि बायोफ्यूल अलायंस, जो जैव ऊर्जा के स्रोत, उसकी शुरुआत की गई। इस G20 की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य जो हमारे सामने आता है, जो अक्सर हम इसके बैकड्रॉप पे भी लिखा हुआ देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे संसार को एक परिवार के, जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। G20 उस वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को किस तरह आगे आने वाले समय में साकार करेगा? देखिए, इसका मूल भावना यह है कि परिवार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर छोटा भाई कमज़ोर है या वो बीमार है तो उसको सशक्त सबल बनाना, उसको अपने उन्नति के चरम पे ले जाना सबका ध्येय होता है, सबका काम होता है। और ये बात शायद कोविड-19 ने ज़्यादा दुनिया को, हम तो समझते थे भारतीय संस्कृति का तो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन विश्व के अन्य लोगों को समझ में आने लगा कि बहुत सारी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय नहीं, पार राष्ट्रीय हैं, ट्रांसनेशनल हैं, जैसे आतंकवाद, जैसे जलवायु, जैसे कोविड जैसी पेंडेमिक, आर्थिक मंदी। तो इन सब के लिए अब जब आप ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत करने जा रहा है और भारत एक बहुत सशक्त आवाज के रूप में मुखरित हो रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। और अंत में एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे और करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आगे आने वाला समय अविश्वास को विश्वास में बदलने का है। इससे उनका क्या अभिप्राय था और G20 के संदर्भ में ये बात क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज तक हमेशा विकसित देशों की दादागिरी, एक तरह से प्रभुत्व जो था उसकी, उनकी जो बिग ब्रदर सिंड्रोम, एक बड़े भाई जो कि हमेशा सताने का ही काम करते, मदद करने का काम नहीं करते, उसके विपरीत आज अफ्रीकन यूनियन को साझा कराना, वो 55 देश जो अभी विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अपने साथ बिठाना और उनकी समस्याओं को अपनी समस्याएं मानना, जब ये समाविष्ट हो गया तो G20 एक विश्व, एक परिवार
और एक भविष्य की ओर आगे अग्रसर हो चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज इस समाचार बुलेटिन में उपस्थित है वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल।